वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। तो मैं भी थोड़ा सा पसर गई हूँ क्योंकि सुबह से मैं भी निकली हुई हूँ, तो मैं भी थक गई। सब लोग लेट गए हैं और बस अभी चाय बन रही है। उसके बाद चाय पी के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तब तक शायद प्रभात भी आ जाए, हो सकता है, और नहीं आएगा तो भी हमें निकलना तो पड़ेगा ही। अभी बज रहे शाम के 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है। तो चलिए थोड़ी देर मैं सुस्ता लूँ और तब तक मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर लूँ और फिर मिलते हैं चाय पे। तो दोस्तों वेलकम परिवार, चाय वाय मेरी हो चुकी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी। और प्रभात आया नहीं है और वो अभी आएगा नहीं, उसको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और चलते हैं गिरगांव चौपाटी। दिखाती हूँ बाहर सबको, चलिए। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन आ रहा है? छोटा सा बच्चा कौन सा आ रहा है? हाँ? कौन का विचार है? कौन है? चल रे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं गिरगांव चौपाटी पे। मैं दिखा रही हूँ आपको, अंधेरा होने लग गया है इसलिए फ़ोन में ज़्यादा आपको रोशनी नहीं दिख रही होगी। देखिए अम्मू जा रही है नेहा के साथ और सैंडी के साथ। देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं गिरगांव चौपाटी पे और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालों की हालत क्या हो रही, बहुत लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ पे बहुत सालों बाद आई हूँ। इवन जब मैं गिरगांव चौपाटी पहले आई थी तो मैं शुरू में ही वहीं से वापस चली गई थी, अकेले ही आई थी जब मैं मुंबई आई थी तब। और देखते काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। पूरा जुहू बीच का ही फील दे रहा है ये। चलिए बहुत सुंदर लग रहा है।
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कि ये पानी थोड़ा सा काला है, आई थिंक विसर्जन की वजह से, और थोड़ा गंदगी तो है ही। पता नहीं आजकल हम लोग गिरगांव चौपाटी जो एक साउथ मुंबई का एक बहुत ही फेमस बीच है, वो देखिए सामने, देखिए आप, बड़ी बड़ी दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए, वो देखिए ये मरीन ड्राइव के पास एक चौपाटी है और काफ़ी गंदा है। क्या गंदा है? गंदा है शहर, मुझे लगता है शहर के लोगों ने की गंदगी जो है वो समंदर उठा के फेंक के मार रही है। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सफाई पे जोर देना चाहिए। अगर आप आ रहे हैं प्लास्टिक और ये सब ना यूज करें, यहाँ पे बैन कर देना चाहिए लोगों को। और कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? जुहू बीच इतना मुझे नहीं समझ नहीं आया, वर्सोवा बीच और गिरगांव चौपाटी इतना क्यों महकता है। जुहू बीच भी गंदा है लेकिन इतना नहीं है। हाँ जैसे ये नाले जैसा क्यों लगता है। हाँ वर्सोवा और गिरगांव चौपाटी की यही खासियत है कि दोनों महकते हैं लेकिन जुहू बीच उतना नहीं महकता। एटलीस्ट आप उसके किनारे आप वॉक कर सकते हो। जुहू बीच पे आपको पानी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक प्लेजेंट हवा भी आती है, ये भी आती है। यहाँ पे तो जैसे नाले के अंदर से जैसे क्रॉस कर रहे हैं वो वाली फील आती है। तो ठीक है, क्या ही करना है, बस इतना ही। ओवर टू यू। दोस्तों यहाँ रुके नहीं ज़्यादा देर क्योंकि यहाँ पानी बहुत गंदा था, मतलब काला पानी था और महक भी रहा था, तो हम यहाँ रुके नहीं ज़्यादा देर। और गाड़ी जहाँ खड़ी करी है वहाँ शायद फाइन वाइन लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। भीड़ काफ़ी है इसलिए मैंने मास्क निकाला नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तो बहुत ही समय बाद आई हूँ गिरगांव चौपाटी, और जुहू के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हेलो अम्मू, कौन है छोटू बच्चा? कौन है छोटू सा बच्चा? कौन है ये गोदी में? क्या है? कौन है छोटू बच्चा? चाय चाय पीने की बात हो रही है। पंकज से चाय पीनी है, तो आ गई चाय, चाय गरम। चाय न्यू इंडिया। हाँ रात के टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहा, बट वही है, यहाँ जो रोशनी लगी है येलो कलर की, उसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अंधकार सा लग रहा हो, नहीं। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। होपफुली गाड़ी का फाइन ना लगाओ। तो दोस्तों यही था गिरगांव चौपाटी। वहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, दुकानें हैं, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे खाना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखाया था मैंने आपको कितना लेट मैंने खाया था। तो मुझे कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी खाने का मन नहीं था, और तो इसलिए और भी किसी को खाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और पानी से स्मेल आ रही थी, तो इसलिए ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो चलिए अब गाड़ी की तरफ चलते हैं।
अजीब सी बात है। मतलब जिन्ना का डांस चल रहा है ना, जिन्ना यहीं से तो बना था मेरे MP। खरीद लो। ये हिंदू दुकान में है, अल्लाह वाली होटल। तब भी जो कौन आया हेलो कर दो, हेलो हेलो। वापस आ गए हैं और सभी बहुत थक गए हैं। अमू तो सो गई थी, अमू उठ गई है। और सो बेसिकली चोर बाजार में मुझे लगता है पहली बात तो जो भी लोग जा रहे हैं उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे लोग। शायद उनको लगा होगा कि कोई आई नहीं, था ही नहीं, भीड़ ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कौन लोग आते हैं चोर बाजार में, या नाम क्यों है चोर बाजार। ये शायद शनिवार का दिन था, उस दिन नहीं आते। कृपया कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या कौन सा दिन जाना चाहिए वहाँ पे। और लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वैल्यू फॉर मनी भी नहीं था। किस चीज़ के लिए फेमस था? भंगार का सामान था पूरा। और वो कोयले से कपड़े प्रेस करने वाला जो चीज़ है, एंटीक तो क्या है, तो अभी भी चलता है अगर आप देखोगे तो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा सा पता नहीं, मैं कला को समझने वाला नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चेक कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है ट्रैवल में, फिटनेस पे, ब्यूटी पे, तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहती हूँ 70% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अभी थोड़ी देर हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए पंकज बैठा हुआ है। कैसा लगा दिन पंकज? हाँ, चोर बाजार के बारे में जो बात नहीं हो पाई थी, चलो बता देते हैं। कल ऑब्वियसली ये सेकंड डे का दूसरा वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ कि चोर बाजार जब हम गए थे तो हमें एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि शायद वहाँ पे हमें थोड़ा कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे प्राइस बहुत हाई था और वो ज़रा सा भी नीचे करने के लिए अग्री नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमें कुछ अच्छा कुछ मिल नहीं पाया। हम पेंटिंग ढूंढ रहे थे बट पेंटिंग नहीं मिली। पेंटिंग जहाँ मिली तो वो मिली थी 1.5 लाख रुपए की। किसकी थी? लक्ष्मण लेले की 1.5 लाख रुपए की पेंटिंग थी। और तो कुछ भी ऐसा जैसा टीवी में दिखाते हैं कि हाँ बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाता, तो वैसा कुछ भी नहीं था। हर चीज़ बहुत ही महंगी थी और एंटीक के नाम पे बहुत सारे पुरानी चीज़ें थी। और बाकी बस पंकज बताना चाहोगे कुछ? तो ठीक है दोस्तों, बनी रहिए मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जाके चेक कर लीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और जिन लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जाके देखिए। मैंने राजस्थान ब्लॉग में वहाँ पे पैलेस दिखाया हुआ है, उदयपुर पैलेस दिखाया है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट दिखाया हुआ है और दिल्ली में भी मैंने काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रखे हैं दिल्ली के ब्लॉग में, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। आप मेरे ट्रैवल ब्लॉग में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें बहुत सारे दिल्ली के ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो वो
वो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी गोवा के ब्लॉग चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा देखने के लिए, तो वो जाके चेक कर सकते हैं। बताना ना भूलिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन है तो बता सकते हैं कमेंट में, इंस्टाग्राम पे कहीं पे बता